हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर पैराजंबल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा कि आप बच्चे जानते होंगे, जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर आपका डिफेंस एनडीए सीटीएस का हो या फिर आपका बैंकिंग एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर बच्चों क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके पैराजंबल के, जिनको आपने कभी स्कूल में पढ़ा होगा, जंबल वर्ड्स एंड जंबल सेंटेंसेस। वही पैराजंबल आपके इन वनडे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है और जरूर क्वेश्चन आता है, चाहे प्री हो या फिर आपका मेंस हो। मैं आप बच्चों से हमेशा कहती हूँ, आपने देखा होगा सीरीज चल रही है आपकी पैराजंबल की एसएससी बुलेट पर, जहां पर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस करा चुकी हूँ और अभी मैं बहुत सारे और कराने वाली हूँ बिफोर सीजीएल। अगर हम बात करें पैराजंबल की, तो पैराजंबल को किस तरह से अलग अलग टाइप से स्टूडेंट्स करते हैं। कुछ बच्चे पहले वो सेंटेंसेस को रीड करते हैं, फिर उसको हिंदी निकालते हैं, उसकी हिंदी निकालने की कोशिश करते हैं, देन उनको अरेंज करते हैं। आफ्टर दैट जब तक वो अरेंज करके पहुंचते हैं ऑप्शंस तक, तो देखते हैं जो वो अरेंज करके लेकर आए हैं ऑप्शन को, वो ऑप्शंस में होता ही नहीं आंसर में। अब वहां आकर बच्चा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि एनर्जी भी लगी है, टाइम भी लगा है, रिजल्ट जीरो आया है। तो आप बच्चे इस तरह के मिस्टेक्स ना करें, आप यूज करें एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड जैसे आप स्टूडेंट्स ने सबने देखा होगा, अगर क्लासेस ले रखी होंगी आपने एसएससी बुलेट पर, तो मैं आप बच्चों से हमेशा कहती हूँ कि एलिमिनेशन लगाओ। एलिमिनेशन मेथड जो यूज होता है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे होंगे, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि एलिमिनेशन मेथड को जो यूज करते हैं हम, वो ऑप्शंस में करते हैं। यानी कि हमें ऑप्शंस को रीड करना होता है। 4 टाइप के ऑप्शंस आते हैं। 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, ए से, बी से, सी से। 2 की जगह 3 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, 4 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, या फिर चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट। ये 4 टाइप्स के आपके ऑप्शंस मिलेंगे आपको पैराजंबल में। किस तरह से करना है ये मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगी अभी पैराजंबल के सेशन में। चलेगा, स्टार्ट करते हैं क्लास को। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 13/9/2019। सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन देखो क्या है, 2 सी से स्टार्ट है। टाइप 1 सबसे पहले चेक करो सी, क्योंकि 90 से 95% जब 2 सेम अल्फाबेट से होते हैं तो उन्हीं में से ऑप्शन आता है। अब देखो सी में हमें दे रखा है निधि जैन हैज बीन एन अनस्कूलिंग पेरेंट फॉर ओवर 2 decades। हमें क्लियर हो गया कि हम बात कर रहे हैं किसी पर्सन की, क्योंकि जब भी पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। पहले हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो वो इंट्रोड्यूस जो कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, हम निधि जैन को, जिसके लिए बाकी सब में शी का यूज हो रखा है। अब बाकी रिमेनिंग 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं, एक वो जो डी से स्टार्ट है और एक वो जो आपका ए से स्टार्ट है। हमें ये क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो आपका सी से स्टार्ट होगा। लेकिन अब पॉइंट क्या है, सी के बाद एक में ए दे रखा है और एक में बी दे रखा है। अब आपको चेक करना है कि सी के बाद ए या फिर बी। हम बात कर रहे हैं कि वो अनस्कूलिंग है। अब आफ्टर दैट बी में देखा है, इट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस वीक लॉन्ग कैंप्स वेयर चिल्ड्रन इन्वॉल्व देमसेल्व्स। हम निधि जैन की बात कर रहे हैं, तो निधि जैन के बारे में हम जब बता रहे हैं तो पहले निधि जैन के बारे में बताएंगे कि शी स्टार्टेड द उदयपुर वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहां पर हमें क्लियर है कि सी का कनेक्शन ए से है, सी का कनेक्शन ए के साथ है, सी का कनेक्शन बी के साथ नहीं है। तो बस उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन टिक कर दो 4 और यू कैन इजिली एलिमिनेट सेकेंड। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड भी कर सकते हो कि बात हो रही है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कॉल्ड अनस्कूलिंग। अब अनस्कूलिंग के बाद वो बताएगी द ऑर्गेनाइजेशन अरेंजेस एवरीथिंग फ्रॉम इंटर्नशिप्स इन फिल्म मेकिंग टू कुकिंग फॉर अनस्कूल्ड किड्स। ठीक है, आफ्टर दैट इट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस वीक लॉन्ग कैंप्स वियर children involve themselves in local communities and interact with other kids who don't attend school। जो बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते उनसे रिलेटेड है, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है, अगर उस तरह की, तो वो किस, उसने क्या ऑर्गेनाइजेशन को चलाया, तो वही चीजें इस पैराग्राफ के अंदर डिस्कस की गई कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, सारी चीजों की व्यवस्था कराई। ठीक है,
एक इंटर्नशिप उससे फिल्म मेकिंग के जिसमें पकाना सिखाया गया था जो भी बच्चे स्कूल नहीं गए थे उन सभी को, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 13/9/2019। डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लंबा क्वेश्चन, अरे कैसे करेंगे हमें, बिल्कुल इस तरह से डरना नहीं है। सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन देखो, तो 2 बी से स्टार्ट है और 2 सी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो बी या फिर सी, बी या फिर सी। अब बात हो रही है विलियम्स और सी में दे रखा है सुनीता विलियम्स। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम शिवानी सोलन है, तो मैं अगर सोलन बोल रही हूँ तो पहले मुझे बताना पड़ेगा सोलन से क्या है। तो जिस सेंटेंस में मैंने पूरा बोला होगा शिवानी सोलन, तो वो फर्स्ट सेंटेंस होगा, और उसके बाद सोलन सोलन यूज कर रही हूँ तो यानी कि वो उसके बाद यूज होंगे। बस यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते थे कीवर्ड के साथ। पहले उसने पूरा नाम बताया सुनीता विलियम्स, वो किस में था, सी में, तो यानी कि विलियम्स बाद में आएगा, यानी कि बाद में आएगा तो बी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब पॉइंट क्या है, बी नहीं होगा तो फर्स्ट खत्म और आपका फोर्थ खत्म। अब सी के बाद बी आएगा या फिर डी आएगा, बिकॉज यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। बी के बाद सी के बाद बी आएगा या फिर डी आएगा, यही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं टॉक टू फैमिलीज एंड स्पेस, अबाउट स्पेस ट्रेवल, ठीक है। फैमिली से उसने बात की, बहुत ज्यादा उत्साहित थी वो, बहुत ज्यादा स्पेस ट्रेवल को लेकर। आफ्टर दैट बी में जो दे रखा है, बी में देखा है विलियम हु इज सेड टू वन ऑफ द फर्स्ट टू फ्लाई अब्रोड, ठीक है। अब यहां पर डी की बात करें, डी में बोला है शी वॉज स्पीकिंग एट द एयर सी एंड स्पेस म्यूजियम ड्यूरिंग द रिसेंट स्पेस एंड साइंस फेस्टिवल। अब बात हो रही है यहाँ पर, बात करने की बात कर रहा है ना, स्प्रेड, ठीक है। टॉक और टॉक को आप रिलेशन लगा सकते हो किसके साथ, दैट इज कनेक्टिविटी स्पीकिंग के साथ है। और टॉक और स्पीकिंग की बात करें सी और डी, और सी और डी कॉम्बिनेशन कहाँ दे रखा है, दैट इज सेकंड, सेकंड इज द करेक्ट वन एंड वी कैन इजिली एलिमिनेट हमारा थर्ड वन। हम आसानी से थर्ड को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब चाहो तो आप बच्चे इसको कंप्लीट रीड कर लो, कंप्लीट रीड कर लो। आफ्टर दैट विलियम्स हु इज सेड टू वन ऑफ द फर्स्ट टू फ्लाई अब्रोड, और उसके बाद आपने क्या देखा, इट्स सॉर्ट ऑफ कूल टू बी ऑन अ शिप बट इवन मोर अमेजिंग इज दिस अर्थ वी लिव ऑन, विलियम्स रिमार्क्ड एज शी डिस्क्राइब लाइफ ऑन अ स्पेसशिप टू एगर किड्स। जो भी बहुत सारे उत्साहित किड्स हैं उनके लिए। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 13/9/2019। सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन चेक करो क्या है, तो ये वो टाइप है जहां चारों ही अलग अलग है, यानी कि टाइप 4, जहाँ चारों ही अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है। एक ए से स्टार्ट है, एक बी से स्टार्ट है, एक सी से स्टार्ट है और एक आपका डी से स्टार्ट है। चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है, एक ए से है, एक बी से है, एक सी से और एक आपका डी से है। अब पॉइंट क्या आता है, फर्स्ट वर्ड देखो, और ऐसे क्वेश्चंस को करना सबसे ज्यादा आसान है, ऐसे क्वेश्चंस को करना सबसे आसान होता है। देखो क्यों, हम जानते हैं इट, इफ, द कार, सम यूज्ड कार, यानी कि हमारा ना तो सी फर्स्ट हो सकता है, ना डी फर्स्ट हो सकता है और ना ही ए फर्स्ट हो सकता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। ऐसे क्वेश्चंस को करना इसलिए आसान है बच्चों क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट वर्ड को देखना है और ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट वर्ड के बेसिस पे हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, ठीक है। हमने क्या देखा यहाँ पे, बिफोर बाइंग अ यूज्ड कार इट्स इंपॉर्टेंट टू नो एवरीथिंग देयर इज टू बी नो अबाउट इट। जब हम कोई भी सेकेंड हैंड कार लेते हैं तो बहुत जरूरी होता है हमें वो सब चीजों को जानना कि सब कुछ वहां पर है या नहीं, ये जानना जरूरी है। आफ्टर दैट सम यूज्ड कार मे हैव बीन इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सेकेंड हैंड कार क्या होती है, एक्सीडेंट का शिकार तो नहीं है, बाद में फंस ना जाओ उस चीज को लेकर, या फिर डैमेज है तो नहीं है। आफ्टर दैट इट इज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू चीजों को चेक करना, कार इंजन को भी चेक करना, फ्लूइड लीकेज को भी चेक करना। आफ्टर दैट इफ द कार इंजन इज क्लीन, अगर वो क्लीन है इट्स अ गुड साइन बट स्टिल आस्क फॉर अ टेस्ट ड्राइव।
कि अगर वो क्लीन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक टेस्ट ड्राइव जरूर आपको लेनी चाहिए। बोलो इतना क्लियर हो गया? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 13/9/2019, 13/9/2019 का। टाइप ऑफ ऑप्शन देखो, 2 बी से स्टार्ट है और 2 डी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो बी या फिर डी। फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, बी या फिर डी? डी में बोला है व्हेन टू मच, अब लाइंस इंटीरियर ऑफ द, अब यहां पर बी में बोल रहे हेयर लॉस कैन बी ट्रेस टू एन इंक्रीज ऑफ इंटरनल, कभी कभी इंटरनल प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और टॉपिक जो है वो हेयर फॉल लॉस पे चल रहा है, हेयर फॉल पे चल रहा है, और हमें बी के बेसिस पे वी कैन इजीली एलिमिनेट फर्स्ट टू ऑप्शन जो डी से स्टार्ट है, बिकॉज यहाँ पर डी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब पॉइंट आता है कि डी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, तो बी के बाद एक में ए दे रखा है और एक में डी दे रखा है। तो अब आपको चेक करना है कि बी के बाद ए होगा या बी के बाद डी होगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हेयर लॉस की, और हेयर लॉस का अगेन रिलेशन किसके साथ होगा, हेयर लॉस एक्सपर्ट्स के साथ। तो बी के बाद जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, ए आएगा। बी के बाद क्या आएगा, ए। कीवर्ड देखो और उसके साथ कनेक्ट करना शुरू कर दो। कुछ कीवर्ड्स को देखो और उसके साथ कनेक्ट करना शुरू कर दो। तो हेयर लॉस का कनेक्शन हेयर लॉस के साथ, हेयर लॉस का कनेक्शन हेयर लॉस के साथ, और उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हो, दैट इज बी ए। डी सी इज द करेक्ट वन, एंड आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो फोर्थ को। अब आप बच्चे चाहो तो आप इसको रीड भी कर सकते हो कंप्लीटली। व्हेन टू मच, जब भी आपको बहुत ज्यादा लाइंस दिखाई दे इंटीरियर में उसमें, तो इट नैरोज द पोर्स, डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड स्लोली स्ट्रेंगल्स योर हेयर टू डेथ। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इवेंचुअली जो ब्लॉकेज होती है जो पॉर्स की, वो कंप्लीटली लैक ऑफ नेसेसरी ब्लड फ्लो की वजह से होती है। कहीं ना कहीं हमारा जो खून होता है वो ठीक तरह से नहीं फ्लो कर रहा होता, उसकी वजह से ड्यू टू विच योर हेयर लॉसेज इट्स शीन थिन डाउन एंड फाइनली यू लॉस योर हेयर कंप्लीटली। धीरे धीरे क्या होता है वो आपके निकलना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 13/9/2019 का। 2 ऑप्शन डी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो कि डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले ये चेक करो कि डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। अब आपको चेक करना है कि डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। तो यहां पर आपको एक चीज देखना है, वो क्या है कि डी में दे रखा है अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द स्टेट have been both intense leading to many deaths beside rendering thousands homeless। अगर हम बात करें किस चीज को लेकर हम बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ रेनफॉल की, तो डी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। अब बचते 2 चीजें, एक ए से स्टार्ट और एक बी से स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं ए में, ओवर द पास्ट वीक द स्टेट हैज बीन pounded by intense rainfall, और बी में बोला a year after being ravaged by the worst floods in 100 years, केरला is once again facing a, जब बाढ़ को वो फेस कर रहा है। इट मीन्स हमें क्लियर हो गया बी फर्स्ट सेंटेंस होगा, और उसी के बेसिस पे हम आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट। ठीक है, क्या करेंगे हम, फर्स्ट। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर लो। वो कहीं ना कहीं बाढ़ को फेस कर रहा है केरल। ओवर द पास्ट वीक जो स्टेट है, स्टेट वो कौन सा है, वो आपका केरला है। द स्टेट हैज बीन पॉन्डेड बाय इंटेंस रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से। ठीक है, और आफ्टर दैट उसने क्या बोला कि वहां पर जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है उस स्टेट के अंदर, ठीक है, वो इतना ज्यादा हो चुका है कंस्टेंटली, वो कहीं ना कहीं डेथ्स बड़ी बड़ी है। बिसाइड उसके कि वहां पर लोग भी क्या हो गए हैं, होमलेस, यानी कि घर बेघर हो गए हैं। ठीक है, आफ्टर दैट द डिस्ट्रिक्ट इन केरलाज नॉर्थ इन पर्टिकुलर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गया कि बी ए डी सी इज द करेक्ट वन। बोलो इतना क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आते हैं, अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 13/9/2019। 2 ऑप्शन ए से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो ए फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। तो ए हमारा स्टार्ट किससे, इट से, और प्रोनाउन कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होता। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। अब बचा एक बी और एक आपका डी, एक बी और एक आपका डी। अब चेक करो बी या फिर डी। अगर मैं बात करूं बच्चों बी की, अगर मैं बात करूं बच्चों बी की,
तो बी भी टू रेज वेल बिहेव्ड किस चीज को लेकर, तो बी भी हमारा सेंटेंस नहीं हो सकता फर्स्ट, बी भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होता, तो बचता कौन सा, दैट इज डी। हमें आगे रीड करने की जरूरत ही नहीं है, हमें आगे रीड करने की जरूरत ही नहीं है। There is no doubt that the parenting is among the most difficult and demanding task in the world. जो parenting होता है वो सबसे ज़्यादा difficult होता है इस world के अंदर टास्क। क्यों डिफिकल्ट है, इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस लर्निंग एंड सेक्रीफाइसेस। कहीं ना कहीं आपको रेगुलर बेसिस पे चीज़ों को सीखना है, आपको बहुत सारे बलिदान देने की जरूरत होती है, और उसी के लिए उसने बोला है कि टू रेज वेल बिहेव्ड एंड रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन वन शुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, पेशेंस एंड एनर्जी। कहीं ना कहीं उनको बड़ा करने में, आपको उनको बढ़ाने में कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं चिल्ड्रन के लिए। हर किसी को इच्छा करनी पड़ेगी, अपना चाहकर भी अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अमाउंट भी, पेशेंस भी, अपना धैर्य भी और अपनी एनर्जी भी, ठीक है। और उसी के लिए उसने बोला है कहीं ना कहीं गुड वैल्यूज इन अ चाइल्ड विल गो अ लॉन्ग वे इन द मेकिंग हिम और हर अ गुड पर्सन एंड अ बेटर पर्सन। और अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तभी आप अपने बच्चे को एक अच्छा पर्सन बना सकते हैं। तो हमें क्लियर हो गया, दैट इज डी ए बी सी द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 13/9/2019 का, 13/9/2019 का। सबसे पहले देखो टाइप ऑफ ऑप्शन कौन से हैं, दो बी से स्टार्ट है, दो किससे स्टार्ट है बच्चों, बी से। सबसे पहले चेक करो बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा, बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। वंस रमन wanted to visit the Kali temple on the outskirts of the city. आउटस्कर्ट होता है आउटर एरिया ऑफ द सिटी, शहर का बाहरी क्षेत्र। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा, तो यस हम बात कर रहे हैं कि वो एक बार चाहता था विजिट करना काली टेम्पल, ठीक है, जो सिटी के बाहर था, वहां वो प्रे करना चाहता था। हम डी और सी से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बी के बाद ए और एक में है सी, एक में बी के बाद ए है और एक में सी है। अब चेक करो बी के बाद ए या फिर सी। अब वो यहाँ पर टेम्पल में विजिट करने की बात कर रहा है और ए में दे रखा है सच वॉज हिज डिवोशन दैट काली माँ अपीयर्ड बिफोर हिम, उसके सामने विद 1000 हेड्स एंड 1000 पेयर्स ऑफ आर्म्स, बहुत सारे हाथों के साथ और बहुत सारे सिरों के साथ, ऐसा उसको लग रहा है, ठीक है। और सी में बोला इट वॉज क्वाइट डार्क बाय द टाइम रीच द टेम्पल, अभी वो विजिट करने की बात कर रहा है, तो विजिट कब करा उसने, जब बहुत ज्यादा अंधकार हो गया। तो हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद जो था वो सी आना था, और बी के बाद अगर सी आना था तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, हमारा सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया, हम फर्स्ट को टिक करेंगे। अब चाहो तो अब इसे कंप्लीट रीड कर लो, ठीक है। अब एंड विद आईज क्लोज स्टार्टेड प्रेइंग टू द मदर काली, जैसे उसने शुरू करी पूजा काली के सामने खड़े होकर, और ऐसे ही उसको इस तरह से लगा, उसके जो उसने अपने आप को पूरा डिवोट करा था कि काली माता जो है उनके सामने है और बहुत सारे हेड्स के साथ, बहुत सारे सिरों के साथ, बहुत सारे हाथों के साथ। एंड आफ्टर दैट रमन हु वाज डिजल्ड टू सी मदर काली इन ऑल हर ग्लोरी लुक्ड एट हर फ्रॉम दैम टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट कुड नॉट कंट्रोल हिज हैप्पीनेस। जब वो अपने आप मतलब उनको ऐसा फील कर रहा था इधर से उधर, इधर से उधर, तो वो उसकी जो फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा खुश था, जो वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। तो हमें क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आज के लिए इतना रखिए इस क्लास के अंदर। बच्चों रेगुलर क्लासेस लो, बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और रेगुलर आप एसएससी बुलेट चैनल पे क्लासेस लेते रहें, ठीक है। और सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर कर दिया करो। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।